अगर आपका दिमाग तेज है तो आप इस सवाल का जवाब जरूर दे पाएंगे, लेकिन अगर नहीं तो ये सवाल आपके लिए एक चुनौती हो सकता है। जापान के एक समुद्री जहाज पर कप्तान हटो अपनी कीमती सोने की चेन और हीरे की घड़ी टेबल पर रखकर नहाने चले जाते हैं। जब वे करीब 20 मिनट बाद लौटते हैं तो देखते हैं कि उनकी चेन और घड़ी गायब है। कप्तान तुरंत सभी क्रू मेंबर्स को बुलाते हैं और पूछताछ शुरू करते हैं। मैकेनिक कहता है कि वह जहाज के इंजन का निरीक्षण कर रहा था। शेफ कहता है कि वह भोजन बना रहा था। सीमैन कहता है कि वह टेलीस्कोप से दिशा देख रहा था। वॉचमैन कहता है कि वह रात की ड्यूटी के कारण सो रहा था। वहीं जहाज की सफाई कर्मचारी मैड कहती है कि वह जहाज पर लगे झंडे को ठीक कर रही थी। सभी के जवाब सुनने के बाद कप्तान को समझ में आ जाता है कि चोर कौन है और वह उसे पकड़कर समंदर में फेंक देते हैं। अब सवाल यह है कि असली चोर कौन था। ध्यान से सोचिए, जहाज पर ऐसा कौन सा काम था जो संभव ही नहीं था। अगर आपका दिमाग तेज है और आप खुद को स्मार्ट समझते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। आगे भी ऐसे ही मजेदार और दिमाग घुमा देने वाले सवालों के लिए जुड़े रहें। अगर आपका दिमाग तेज है तो आप इस सवाल का जवाब जरूर दे पाएंगे, लेकिन अगर नहीं तो ये सवाल आपके लिए एक चुनौती हो सकता है। जापान के एक समुद्री जहाज पर कप्तान हटो अपनी कीमती सोने की चेन और हीरे की घड़ी टेबल पर रखकर नहाने चले जाते हैं। जब वे करीब 20 मिनट बाद लौटते हैं तो देखते हैं कि उनकी चेन और घड़ी गायब है। कप्तान तुरंत सभी क्रू मेंबर्स को बुलाते हैं और पूछताछ शुरू करते हैं। मैकेनिक कहता है कि वह जहाज के इंजन का निरीक्षण कर रहा था। शेफ कहता है कि वह भोजन बना रहा था। सीमैन कहता है कि वह टेलीस्कोप से दिशा देख रहा था। वॉचमैन कहता है कि वह रात की ड्यूटी के कारण सो रहा था। वहीं जहाज की सफाई कर्मचारी मैड कहती है कि वह जहाज पर लगे झंडे को ठीक कर रही थी। सभी के जवाब सुनने के बाद कप्तान को समझ में आ जाता है कि चोर कौन है और वह उसे पकड़कर समंदर में फेंक देते हैं। अब सवाल यह है कि असली चोर कौन था। ध्यान से सोचिए, जहाज पर ऐसा कौन सा काम था जो संभव ही नहीं था। अगर आपका दिमाग तेज है और आप खुद को स्मार्ट समझते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। आगे भी ऐसे ही मजेदार और दिमाग घुमा देने वाले सवालों के लिए जुड़े रहें।